दोस्तों अगर आप नवोदय विद्यालय समिति में नॉन टीचिंग के लिए यहाँ पे जो है फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए वैकेंसी जो है यहाँ पे आ चुकी है, जिसमें एमटीएस, कंप्यूटर ऑपरेटर और बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे आ चुकी है। तो इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से लेके प्रिंट निकालने तक का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले फॉर्म को फिल करने के लिए आपको नवोदय की वेबसाइट पर आ जाना है। इस पर आने के लिए जस्ट आपको लिखना है एनवीएस। ठीक है, जैसे आप एनवीएस लिख के सर्च करेंगे यहाँ पे सबसे पहले वेबसाइट आ जाती है नवोदय विद्यालय समिति। आपको इसको ओपन करना है तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमारे सामने वेबसाइट जो है ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे लिंक बना हुआ है, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट इन नवोदय विद्यालय समिति। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक नई वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देता है। तो हमें यहाँ पे अभी फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए जस्ट आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप देखेंगे कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस है, फॉर्म को कैसे फिल करना है, कितनी फीस है, सारी चीजें यहाँ पे आपको लिखी रहेंगी, क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले, सब चीजें यहाँ पे हैं। देन पूरी चीजें आपको पढ़ लेनी है। यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे चेक करना है, इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप एनटीए का इस समय कोई भी फॉर्म फिल करेंगे 2024 में या 23 लास्ट में, ठीक है, जैसे नीट का हो गया और भी बहुत सारे फॉर्म आए हैं, तो इसमें इन्होंने एक चेंजेस करा है। यहाँ पे आप देखेंगे ऑथेंटिकेशन मोड इन्होंने दे रखे हैं इतने सारे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है आई हैव आधार नंबर। ठीक है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो सबसे सिंपल है आप पहले वाले के थ्रू जाइए। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इसके अलावा आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट यूज कर सकते हैं या फिर एबीसी आईडी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पैन कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे सिर्फ आधार नंबर के थ्रू, पासपोर्ट के थ्रू या फिर एबीसी आईडी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के थ्रू आप यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आई हैव आधार नंबर पे क्लिक करूंगा, फर्स्ट वाला। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, देन आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ओटीपी आपके फोन पे भेज दी जाएगी, ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना है। वैलिडेट ओटीपी करते ही दोस्तों यहाँ पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर ये सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप आधार के थ्रू नहीं जाएंगे, अगर आप एबीसी आईडी या फिर पासपोर्ट के थ्रू जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैनुअली फिल करना पड़ेगा। इसके बाद हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन पेज है। ठीक है, इस रजिस्ट्रेशन पेज में सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आ जाता है। तो यहाँ पे नाम आपका ऑटोमेटिक आधार कार्ड से आ जाएगा, आपको देख लेना है, मैच कर लेना सही है कि नहीं। अगर नहीं सही तो यहाँ पे आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको फादर्स नेम लिख देना है। फादर्स नेम लिखने के बाद यहाँ पे मदर्स नेम डालना है। डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक यहाँ पे आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ गया है। इसके बाद जेंडर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। देन आपको यहाँ पे कैटेगरी चूज करना है, आप जनरल, अनरिजर्व या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस से आते हैं या फिर ओबीसी, एससी, एसटी जिस भी कैटेगरी से आते हैं आपको चूज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी ओबीसी चूज करूंगा। देन इसके बाद यहाँ पे पूछता है कि आप एक्स सर्विस मैन हैं, अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पे आपको नो रहने देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछता है रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ, यहाँ पे आपको चूज करना है कि आप एनवीएस के एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के हैं या फिर एनोनिमस बॉडी के हैं। ठीक है, अगर आप काम नहीं करते हैं इसका मतलब ये है कि आप इन किसी में से किसी के एम्प्लॉय हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप काम नहीं करते हैं तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव आपको चूज कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी पूछता है तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। सेम ईमेल आईडी यहाँ पे आपको दोबारा से डाल देना है। देन इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे पूछता है तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। आप अपना वही मोबाइल नंबर डालेंगे जो आप यूज करते हैं, क्योंकि उस पर ओटीपी, पासवर्ड वगैरह जाता है। तो यहाँ पे दोबारा से आपको मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पे अगर कोई अल्टरनेट नंबर आपके पास है, कोई और नंबर आप रखते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो इसे डालने की कोई जरूरत नहीं है। देन इसके बाद यहाँ पे देखिए पूछता है आइडेंटिटी टाइप, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए 4-5 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, बैंक पासबुक। ठीक है, तो इनमें से कोई एक आइडेंटिटी आपको चूज करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे पैन कार्ड आप चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, सपोज कीजिए आप यहाँ पे कुछ नहीं देना चाहते हैं, जस्ट आप यहाँ पे आधार कार्ड देना चाहते हैं, कोई और वैलिड आईडी कार्ड, यहाँ पे आधार कार्ड लिस्टेड नहीं है तो यहाँ पे आप अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी विद फोटोग्राफ यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। देन इसके बाद यहाँ पे पूछता है इफ यू आर अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट डू यू हैव बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आपके पास कोई डिसेबिलिटी है। अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है 40% से ज़्यादा है तो यहाँ पे फर्स्ट वाला चूज करना है, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है, जैसे नो करेंगे डिसेबिलिटी के आगे का ऑप्शन यहाँ पे हट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पूछता है कोरोस्पोंडेंस एड्रेस, तो यहाँ पे आपको अपना पूरा प्रॉपर एड्रेस डालना है। देखिए यहाँ पे प्रीमियस नंबर, नेम पूछता है तो यहाँ पे देखिए गांव में प्रीमियस नंबर वगैरह होता नहीं, तो क्या करना है सिंपल यहाँ पे पहले वाले में आपके अपने गांव का नाम लिख देना है। ठीक है, जो भी आपके गांव का नाम है वो गांव का नाम। इसके बाद यहाँ पे सब लोकेलिटी में आपको अपने पोस्ट का नाम लिखना है। इसके बाद लोकेलिटी में दोबारा से आप अपने गाँव का नाम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे कंट्री इंडिया ही रहेगा। स्टेट आपको चूज करना है, जिस भी स्टेट से आते हैं आपको स्टेट चूज करना है। स्टेट को चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट जो है लोड हो जाएगी। तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं, यहाँ पे आपको अपना जिला चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड डाल देना है। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं परमानेंट एड्रेस में।
तो देखिए अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे क्लिक करना है। जो आपने ऊपर एड्रेस फिल करा है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो मेरा दोनों एड्रेस यहाँ पे सेम है तो मैं यहाँ पे सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे मेरा पूरा एड्रेस जो है यहाँ पे फिल हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड जो है मिनिमम यहाँ पे आपका 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें आपका अल्फाबेट, नंबर और सिंबल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको डेमो पासवर्ड दिखा रहा हूँ, कुछ इस हिसाब से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। इसके बाद दोबारा से आपको यहाँ पे पासवर्ड कंफर्म करना है। देन यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है, इसको सेलेक्ट करना है। 4 में से कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप चूज कर सकते हैं। इस सिक्योरिटी क्वेश्चन से आपके फॉर्म पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे उसका आंसर देना है। देन आपको यहाँ पे नीचे सिक्योरिटी पिन पूछता है। तो ये जो कैप्चा दिख रहा है, ये कैप्चा, ये सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे डालना है। देन आई एग्री पे क्लिक करना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही यहाँ पे पूरा रिव्यू पेज आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपने जो भी डिटेल फिल करी पूरा एक बार आ जाएगा। आपको पूरा मैच कर लेना है सब कुछ सही है कि नहीं। इसके बाद यहाँ पे नीचे आना है। अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पे चेक मार्क करना है कि हमने अपना नाम यहाँ पे चेक कर लिया, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, सारी चीजें इस पे एक एक करके आपको चेक मार्क करना है। इसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। लेकिन अगर कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। तो चलिए सबमिट करते हैं। तो सबमिट करते ही यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी आपकी आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पूछता है। तो जो ओटीपी है आपकी ईमेल आईडी पे यहाँ पे भेजी जाएगी। तो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद जो सिक्योरिटी पिन दिख रहा है, ये कैप्चा, ये यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही यहाँ पे जो है आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। ठीक है, अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा। तो आपको ईमेल आईडी चेक करना है, एप्लीकेशन नंबर वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको डालना है। इसके बाद जो पासवर्ड है आपने बनाया वो यहाँ पे, दिन जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट करना है। अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं आता है तो आपको वेट करना है। वेट करने के बाद भी नहीं आता तो आप अपने ईमेल आईडी के जंक या फिर स्पैम फोल्डर में चेक करेंगे, कभी कभी उसमें भी चला जाता है। तो यहाँ पे लॉगिन करते हैं आप देखेंगे कुछ इस हिसाब से यहाँ पे आप लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे हमारा सिर्फ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, एप्लीकेशन फॉर्म हमारा यहाँ पे नहीं फिल हुआ है। तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे अप्लाई पोस्ट आ जाता है। यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट यहाँ पे है, नॉन टीचिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक से ज्यादा पोस्ट भी आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए आप डालना चाहते हैं, जैसे एमटीएस के लिए डालना चाहते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ यहाँ पे चूज करना है। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी उसके लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन को भी आपको चूज करना है। ठीक है, इसके साथ में कोई और जैसे मान लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर का भी डालना चाहते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर का भी आपको चूज करना है। इसके साथ में आपकी क्या क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, यहाँ पे मिनिमम जो है बीसीए या फिर बीएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपका बीए बीटेक होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक है तो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। ठीक है, इसके साथ में आप कोई और भी डालना चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, 2 3 4 यहाँ पे आप डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ एमटीएस के लिए डालूंगा। आप अपने हिसाब से जिस भी पोस्ट के लिए डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। यहाँ पे 2 3 पोस्ट के लिए एक साथ यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पूछता है आर यू वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट डेली वेजेस बेसिस इन एनवीएस, तो यहाँ पे आपको नो करना है। देन इसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही डेटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आता है, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे अब हम आ जाएंगे पर्सनल डिटेल में। तो यहाँ पे आप देखेंगे पर्सनल डिटेल आपकी ऑलरेडी फिल रहेगी। यहाँ पे जस्ट आपको नेशनैलिटी चूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेशनैलिटी में आपको यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे इंडियन चूज करना है। देन आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे मैरिटल स्टेटस है, इसको आपको सेलेक्ट करना है कि आप शादीशुदा हैं, अनमैरिड है या फिर लीगली सेपरेट क्या है, यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। ठीक है, देन यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही दोस्तों यहाँ पे हमारा एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस एक बार आपको दोबारा से यहाँ पे देख लेना कि एड्रेस आपने यहाँ पे सही फिल करा है कि नहीं। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और इसके बाद अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आ जाता है, इनको भी आपको मैच करना है। देन यहाँ पे आप टाइप ऑफ प्लेस देखेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है। आप कौन सी जगह पे रहते हैं, अर्बन या फिर रूरल, मतलब गांव में रहते हैं तो रूरल आपको चूज करना है। अगर आप शहर या कस्बे से रहते हैं तो अर्बन आपको यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, आपका जो परमानेंट एड्रेस यहाँ पे पहले से ही कॉपी रहेगा, आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, तो यहाँ पे आपको देख लेना है, मैच कर लेना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही जिस भी पोस्ट के लिए आपने यहाँ पे चूज करा होगा उसके हिसाब से यहाँ पे क्वालिफिकेशन पूछेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ एमटीएस के लिए चूज करा है तो उसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है क्लास 10th है, तो यहाँ पे क्लास 10th आ रहा है। तो आपको यहाँ पे एग्जाम डिप्लोमा बेस्ड यहाँ पे बताना है कौन सा एग्जाम आपने पास करा है, तो यहाँ पे आपको 10th लिखना है। ठीक है, 10th लिखने के बाद यहाँ पे आपको पासिंग मंथ पूछता है कौन से महीने में आपने पास करा था, वो आपको यहाँ पे बताना है। कौन से साल में आपने पास करा है वो चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। कौन से बोर्ड से आपने पास करा है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आपने करा वो बोर्ड डालना है। देन यहाँ पे आपको रोल नंबर, इसके बाद यहाँ पे मार्क्स डाल देना है परसेंटेज में। हाई स्कूल की डिटेल कुछ इस तरीके से डालेंगे दोस्तों। अगर आप चाहें तो अगर आपने इंटर कंप्लीट करा तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप अपनी कोई एडिशनल जानकारी भी यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन काम है यहाँ पे सिर्फ हाई स्कूल का है।
अगर आप किसी और पोस्ट के लिए डालेंगे जिसमें आपका 12th या फिर ग्रेजुएशन पूछेगा तो यहाँ पे पहले से ही बना हुआ आ जाएगा ग्रेजुएशन का भी कॉलम, तो आपको इसको फिल करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है। और एक चीज बता दूं, यहाँ पे देखिए लिखा है ग्रेड पॉइंट मेंशन इन द सर्टिफिकेट परसेंटेज ऑफ मार्क। तो मतलब अगर आप में ग्रेड सिस्टम है या फिर सीजीपीए वगैरह है तो आपको उसके हिसाब से परसेंटेज निकाल लेना है, इसके बाद यहाँ पे मार्क्स में डालना है उसको। तो चलिए यहाँ पे हमने सब कुछ डाल दिया, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल पूछता है, तो यहाँ पे पूछा कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, अगर है तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद दोबारा से आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही डेटा सेव सक्सेसफुली। इसके बाद यहाँ पे एग्जाम सेंटर की लिस्ट हमें पूछता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एग्जाम सेंटर, यहाँ पे 3 एग्जाम सेंटर चूज करने हैं। सबसे पहले आपको स्टेट चूज करना है, कौन से स्टेट में आप देना चाहते हैं। इसके बाद उसकी सिटी यहाँ पे पूछेगा कौन सी सिटी में देना चाहते हैं, ठीक है। सेम तीनों यहाँ पे सेंटर आपको इसी प्रकार से चूज कर लेना है। सेंटर को चूज करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते दोस्तों हम यहाँ पे आ जाएंगे डॉक्यूमेंट डिटेल में। यहाँ पे हमारी फोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट और थंब यहाँ पे लगेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ओबीसी से फिल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लग रहा है, तो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए फोटो का जो साइज होने वाला 10 से 200 KB यहाँ पे होने वाला है। प्लेन व्हाइट या फिर ग्रे बैकग्राउंड में यहाँ पे आपका फोटो रहने वाला है। आपका कोई चश्मा वगैरह, टोपी वगैरह लगा के फोटो नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, तो इसके लिए जस्ट आपको ब्राउज पे क्लिक करके आपको अपनी फाइल ब्राउज कर लेनी है यहाँ पे। तो फाइल जैसे आप चूज करेंगे यहाँ पे आपका प्रीव्यू आ जाता है, तो यहाँ पे आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे इसी प्रकार से सिग्नेचर भी यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जात प्रमाण पत्र यहाँ पे जो है PDF फॉर्मेट में होने वाला है, जात प्रमाण पत्र 50 से 300 KB में यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपनी PDF यहाँ पे अपलोड कर देना है जात प्रमाण पत्र का। इसके बाद यहाँ पे थंब पूछता है, तो देखिए थंब में यहाँ पे लेफ्ट राइट लिखा नहीं है, तो आप यहाँ पे कोई भी थंब दे सकते हैं। तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद यहाँ पे जस्ट आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाता है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म को पूरी तरीके से सबमिट करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा यहाँ पे डाल के सेंड OTP पे क्लिक करना है। सेंड OTP करते यहाँ पे OTP आपके फोन पे भेज दिया जाएगा, तो OTP आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा यहाँ पे डाल के वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। OTP वेरीफाई होते ही यहाँ पे कुछ इस प्रकार का मैसेज आएगा, इसको ओके करना है। ओके करते ही यहाँ पे आपका फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। तो एक बार आपको दोबारा से यहाँ पे मैच कर लेना फॉर्म में सब कुछ सही है कि नहीं, ठीक है। सब कुछ मैच करने के बाद यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है, अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पे चलिए हम फाइनल सबमिट करते हैं। फाइनल सबमिट करते यहाँ पे योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली आ जाता है, यहाँ पे ओके करना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 1000 रुपये की पेमेंट हमारी लग रही है। हमने यहाँ पे सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो चलिए हम यहाँ पे पेमेंट करने के लिए जस्ट आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे 4 पेमेंट गेटवे मिलते हैं, ठीक है। जो नहीं है इसमें आपका अकाउंट हो, आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो, आप ये सिर्फ पेमेंट गेटवे है, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे SBI का चूज कर लेता हूँ, क्योंकि SBI आप चूज करेंगे तो इसमें QR कोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो SBI चूज करने के बाद यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन आएगा, आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका SBI का नेट बैंकिंग तो पहला चूज करेंगे, किसी और बैंक का है तो यहाँ पे अदर बैंक चूज करेंगे। कार्ड पेमेंट का भी ऑप्शन है यहाँ पे, स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड से यहाँ पे फर्स्ट वाला चूज करेंगे। स्टेट बैंक के अलावा कोई भी बैंक का आपके पास ATM कार्ड है तो यहाँ पे अदर बैंक डेबिट कार्ड आप चूज करके पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे UPI के थ्रू करने वाले हैं, जस्ट UPI चूज करना है। UPI चूज करने के बाद यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी, आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा UPI में भी, QR कोड और VPA का, ठीक है। तो हम QR कोड यहाँ पे चूज करेंगे। QR कोड चूज करते दोस्तों 1000 रुपए की यहाँ पे पेमेंट हमसे मांगेगी, ठीक है। तो ये जो QR कोड है स्कैन करके आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी ऐप से आप इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आपका पेमेंट कंप्लीट होगा यहाँ पे आपका फॉर्म जो है फाइनली सबमिट हो जाएगा। फॉर्म फाइनल सबमिट होने के बाद इसका प्रिंट आउट निकाल के आप अपने साथ रख सकते हैं दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे जरूर पूछिए।